आज मैं आपको कुछ बहुत अच्छे और बेस्ट क्वालिटी के ऑल इन वन प्रिंटर्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप बिना किसी कंफ्यूजन और डाउट के परचेज कर सकते हो। ये सभी प्रिंटर्स टॉप रेटेड हैं और अपने प्राइस को पूरी तरह से जस्टिफाई करते हैं। इनमें से कौन सा प्रिंटर होम यूज के लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा प्रिंटर ऑफिस या स्मॉल शॉप के लिए अच्छा रहेगा, और अगर आप CSC सेंटर खोलना चाहते हैं तो आपको कौन सा प्रिंटर परचेज करना चाहिए, ये भी मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा। लेकिन अगर आप होम यूज के लिए प्रिंटर परचेज करना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान रखें, आप प्रिंटर तभी परचेज करें अगर मंथली आपको 50, 60 या इससे ज्यादा पेजेस प्रिंट करने हों। अगर आपने 50-60 पेजेस से कम प्रिंट किए तो इन प्रिंटर में जो प्रिंटिंग हेड होता है वो जाम हो जाता है। नए प्रिंटर में ये प्रॉब्लम कम आती है, लेकिन जैसे जैसे हमारा प्रिंटर पुराना होने लगता है ये प्रॉब्लम आने लगती है। लेकिन अगर आप मंथली 50-60 पेजेस से ज्यादा प्रिंट करते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट मंथली 50-60 पेजेस से कम है तो आपको प्रिंटर नहीं लेना चाहिए और मार्केट से ही अपने प्रिंट करवाने चाहिए। लेकिन अगर मार्केट आपके घर से दूर है या फिर मार्केट में बहुत भीड़ रहती है और आप अपना टाइम और एनर्जी सेव करने के लिए प्रिंटर परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2-3 दिन छोड़कर कम से कम एक पेज प्रिंट जरूर करिए। ऐसा करने से आपके प्रिंटिंग हेड में इंक जाम नहीं होगी और का प्रिंटर सालों साल चलता रहेगा। आज की वीडियो में पहला प्रिंटर है HP 319। ये प्रिंटर होम यूज के लिए बेस्ट है और अगर आपका स्मॉल ऑफिस या शॉप है जहां पर आपकी मंथली रिक्वायरमेंट 300 to 500 पेपर प्रिंट्स की है तो भी ये प्रिंटर आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस प्रिंटर की बिल्ड क्वालिटी और प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी है। इस प्रिंटर में हमें प्रिंटिंग कॉस्ट भी कम पड़ती है। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करेंगे तो वो हमें 10 पैसा पर पेज पड़ेगा और अगर हम कलर प्रिंटिंग करेंगे तो वो हमें 20 पैसा पर पेज पड़ेगा। और इस प्रिंटर का प्राइस भी बहुत कम है। ऑनलाइन ये प्रिंटर हमें 11,900 रुपीज में मिल रहा है और इसके साथ हमें 2 एक्स्ट्रा ब्लैक कलर की इंक बॉटल्स मिलती हैं। इन इंक बॉटल्स की कीमत है 1100 रुपीज और अगर हम इन 1100 रुपीज को सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये प्रिंटर हमें लगभग 10,800 रुपीज में पड़ता है। इसलिए ये एक बजट फ्रेंडली प्रिंटर है जो होम यूज प्रिंटर की सभी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है। इस प्रिंटर का डिटेल रिव्यू मैं वीडियो में आगे करूंगा। आज की लिस्ट में दूसरा प्रिंटर है Epson L3210। इस प्रिंटर को भी आप होम यूज और ऑफिस यूज के लिए परचेज कर सकते हो। अगर आपकी प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट पर मंथ 500 पेजेस से ज्यादा है तो आपको Epson का L3210 लेना चाहिए। इसमें हमें HP InkTank 319 के कंपैरिजन में कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, जैसे Epson L3210 में प्रिंटिंग स्पीड HP InkTank 319 से डबल से भी ज्यादा है। HP InkTank 319 A4, B5, A6 और DL पेपर साइजेस को सपोर्ट करता है, जबकि Epson L3210 इन सभी पेपर साइजेस को सपोर्ट करता है, प्लस इसके अलावा कुछ और पेपर साइजेस हैं जिनको वो सपोर्ट करता है। तो Epson का प्रिंटर ज्यादा वैरायटी के पेपर साइजेस को सपोर्ट करता है। Epson L3210 में हमें प्रिंटिंग कॉस्ट भी कम पड़ती है। HP प्रिंटर में ब्लैक एंड व्हाइट 10 पैसा पर पेज पड़ता है, जबकि Epson में 7 पैसा पर पेज पड़ता है। HP में कलर पेज 20 पैसा पर पेज पड़ता है, जबकि Epson में 18 पैसा पर पेज पड़ता है। Epson L3210 में प्रिंट रेजोल्यूशन भी हमें थोड़ा सा ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू HP InkTank 319। साथ ही Epson प्रिंटर में जो प्रिंटिंग हेड होता है वो मेटल का होता है, इसलिए उसकी लाइफ भी ज्यादा होती है और कभी कभी ये प्रिंटिंग हेड 1 लाख प्रिंट निकालने के बाद भी अच्छी कंडीशन में चलता रहता है। इसलिए अगर आप प्रिंट ज्यादा निकालते हैं और आपको प्रिंटिंग स्पीड ज्यादा चाहिए तो HP InkTank 319 की जगह पर आपको Epson L3210 लेना चाहिए। Epson L3210 का ऑनलाइन प्राइस है ₹12,500, इसलिए ये HP InkTank 319 से थोड़ा सा कॉस्टली है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर आप अपडेटेड प्राइस और कस्टमर रिव्यूज देख सकते हो। लेकिन इन दोनों प्रिंटर में वाईफाई का ऑप्शन नहीं है। अगर आपको वाईफाई वाला प्रिंटर चाहिए तो आप HP InkTank 419 प्रिंटर ले सकते हो। इस प्रिंटर में वाईफाई सपोर्ट मिलती है, इसलिए आप डायरेक्ट अपने मोबाइल से भी इस प्रिंटर पे प्रिंट निकाल सकते हो। इस प्रिंटर को भी आप होम यूज और स्मॉल ऑफिस में यूज के लिए परचेज कर सकते हो। अगर आपकी मंथली प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट 500 पेजेस तक है और आप एक वाईफाई प्रिंटर ढूंढ रहे हैं तो ये प्रिंटर आपके लिए बेस्ट रहेगा।
HP की बिल्ड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से अच्छी है। HP की प्रिंटिंग क्वालिटी भी अच्छी है और HP की आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो आज की डेट में इस प्रिंटर का ऑनलाइन प्राइस है ₹14,750 और इस प्रिंटर के साथ भी हमें 2 एक्स्ट्रा ब्लैक कलर की इंक बॉटल्स मिलती हैं जिनका ऑनलाइन प्राइस है ₹1100। यदि हम इंक का प्राइस सब्ट्रैक्ट कर दें तो इस प्रिंटर का इफेक्टिव प्राइस हमें पड़ेगा 13,650, जो कि एक वैल्यू फॉर मनी डील है। लेकिन अगर आप 2 एक्स्ट्रा इंक बॉटल्स नहीं चाहते और ये चाहते हो कि आपका टोटल प्राइस कम हो जाए तो आपको HP का 410 मॉडल लेना चाहिए। इसके साथ हमें 2 एक्स्ट्रा इंक बॉटल्स नहीं मिल रही, इसके साथ हमें सिर्फ एक ब्लैक इंक बॉटल और 3 कलर इंक बॉटल्स मिल रही हैं। जो 2 एक्स्ट्रा इंक बॉटल HP के 419 के साथ मिल रही थी वो HP के 410 मॉडल के साथ नहीं मिल रही, इसलिए ये मॉडल हमें ऑनलाइन 14,000 रुपीज का मिल रहा है। इन दोनों प्रिंटर में और कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ HP 419 की प्रिंटिंग स्पीड मुझे हल्की सी ज्यादा लगी। लेकिन अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी वाला प्रिंटर परचेज करना चाहते हो तो आपको कैनन पिक्समा G3020 परचेज करना चाहिए। कैनन का ये प्रिंटर काफी हैवी है और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। अगर आप CSC सेंटर खोलना चाहते हैं तो भी ये प्रिंटर आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपकी स्मॉल शॉप या ऑफिस है जहां पर आपको पर डे 50 से ज्यादा पेजेस स्कैन करने पड़ते हैं तो भी आपको यही प्रिंटर परचेज करना चाहिए, क्योंकि कैनन के इस प्रिंटर की स्कैनिंग स्पीड अच्छी है। अगर आपकी स्कैनिंग रिक्वायरमेंट पर डे 50 पेजेस है और आपने कोई ऐसा प्रिंटर परचेज कर लिया जिसकी स्कैनिंग स्पीड कम है तो स्कैन करने में आपका ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए अगर आपका स्कैनिंग का काम ज्यादा है तो आपको कैनन का यही प्रिंटर परचेज करना चाहिए। अगर आपकी प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको 30 पेजेस या 50 पेजेस या इससे ज्यादा पेजेस कंटिन्यूअसली प्रिंट करने पड़ते हैं तो आपको कैनन का प्रिंटर लेना चाहिए, क्योंकि कैनन का प्रिंटर 50 पेजेस से ज्यादा भी एक साथ प्रिंट कर सकता है, जबकि एप्सन का प्रिंटर 50 पेजेस कंटिन्यूअसली प्रिंट करने के लिए बीच बीच में रेस्ट लेगा, इसलिए आपका टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आप फोटो प्रिंट ज्यादा निकालते हैं तो भी आपको कैनन का प्रिंटर लेना चाहिए, क्योंकि कैनन की फोटो क्वालिटी बेस्ट होती है। साथ ही ये हायर GSM के पेपर को भी सपोर्ट करता है। इस प्रिंटर में आप 250 GSM का पेपर भी यूज कर सकते हो और पेपर जाम की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। लेकिन कैनन प्रिंटर में कुछ ड्रॉबैक भी हैं जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि कैनन के प्रिंटर को आप रिपेयर सिर्फ इसके सर्विस सेंटर में ही करवा पाओगे। जो दूसरे प्रिंटर रिपेयरिंग वाले होते हैं वो कैनन प्रिंटर की रिपेयरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कैनन प्रिंटर के स्पेयर पार्ट्स इजिली मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। कभी कभी तो कैनन के सर्विस सेंटर में भी हमें इसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते और हमें 15 दिन 20 दिन या कभी कभी 1 महीना भी वेट करना पड़ सकता है। सेकंड, कैनन प्रिंटर की इंक थोड़ी सी कॉस्टली है, साथ ही इन प्रिंटर की सर्विस कॉस्ट भी थोड़ी सी ज्यादा है। अदरवाइज प्रिंटिंग क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी के बेसिस पर ये प्रिंटर बहुत अच्छा है। ये प्रिंटर हमें 16,000 रुपीज में मिल रहा है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर आप अपडेटेड प्राइस और कस्टमर रिव्यूज देख सकते हैं। अभी मैंने आपको कैनन प्रिंटर में जो ड्रॉबैक बताए, अगर आपको ये ड्रॉबैक नहीं चाहिए तो आपको एप्सन का L3250 परचेज करना चाहिए। इसके स्पेयर पार्ट्स स्मॉल टाउन में भी इजीली अवेलेबल हैं। सर्विस सेंटर के अलावा जो दूसरी शॉप्स होती हैं प्रिंटिंग रिपेयर का काम करने वाली, वो भी इस प्रिंटर को आसानी से रिपेयर कर सकती हैं। ये प्रिंटर 3150 का अपडेटेड वर्जन है। इसे कंपनी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया और आते ही ये प्रिंटर काफी पॉपुलर हो गया। एप्सन का L3150 बेस्ट सेलर रहा है और एप्सन L3250 भी आते ही सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रिंटर बन चुका है। अगर मैं इस प्रिंटर को 3150 से कंपेयर करूं तो 3250 की प्रिंटिंग स्पीड 3150 से थोड़ी सी ज्यादा है। ये प्रिंटर 3150 के कंपैरिजन में कम हीट होता है और 3250 3150 के कंपैरिजन में थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है। एप्सन L3150 में जो थोड़ी बहुत इंक क्लॉगिंग की प्रॉब्लम थी वो एप्सन L3250 में बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से एप्सन L3150 में जो हेड जॉम की प्रॉब्लम थी वो एप्सन L3250 में बहुत कम है। ये एक वाईफाई प्रिंटर है जो होम यूज, ऑफिस यूज, रेगुलर यूज या फिर हैवी यूज के लिए बेस्ट है।
एक लाइन में कहूँ तो ये एक ऑलराउंडर प्रिंटर है जो हर जगह पर एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपका काम ऐसा है कि आपको स्कैन ज़्यादा करना पड़ता है और जो आपने स्कैन किया उसका फोटो प्रिंट लेना पड़ता है तो कैनन का प्रिंटर ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ज्वेलरी के डिज़ाइन स्कैन करने पड़ते हैं और स्कैन करने के बाद उनका फोटो प्रिंट निकालना पड़ता है तो कैनन का प्रिंटर जो मैंने आपको सजेस्ट किया वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज एप्सन का L3250 एक सस्ता और ऑलराउंडर ऑप्शन है। लेकिन इस प्रिंटर में भी कुछ कमियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए इस प्रिंटर को परचेज करने से पहले। नंबर 1 पर कहूं तो ये प्रिंटर ऑटोमेटिक डुप्लेक्स प्रिंटिंग सपोर्ट नहीं करता। इसमें हम मैनुअली डुप्लेक्स प्रिंटिंग कर सकते हैं। दूसरा ड्रॉबैक इस प्रिंटर में ये है कि इसमें हमें डिस्प्ले स्क्रीन नहीं दी गई, इसलिए अगर हम अपने प्रिंट को जूम करना चाहते हैं या रिड्यूस करना चाहते हैं तो वो हम डायरेक्ट प्रिंटर से नहीं कर सकते। लेकिन अपने प्रिंट को जूम या रिड्यूस हम मोबाइल ऐप की हेल्प से कर सकते हैं। अगर हमें अपने प्रिंट की ब्राइटनेस चेंज करनी हो तो वो भी हम मोबाइल ऐप की हेल्प से कर सकते हैं। अगर आपको ऑटोमेटिक डुप्लेक्स प्रिंटिंग डिस्प्ले चाहिए तो आपको एप्सन L4260 परचेज करना चाहिए। ये प्रिंटर एप्सन L4160 का अपडेटेड वर्जन है। एप्सन का 4160 एक बहुत पॉपुलर प्रिंटर रहा है, लेकिन इसमें कुछ छोटी छोटी कमियां आ रही थी जिसे एप्सन L4260 में दूर किया गया है। ये प्रिंटर ऑटोमेटिक डुप्लेक्स प्रिंटिंग कर सकता है। इस प्रिंटर में हमें 3.7 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है। अगर किसी पेज के प्रिंट को हम बड़ा करना चाहते हैं या रिड्यूस करना चाहते हैं तो इस डिस्प्ले की हेल्प से प्रिंटर से ही कर सकते हैं। अब मैं इस प्रिंटर के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करता हूँ। ये प्रिंटर कम पावर कंज्यूम करता है क्योंकि इसमें एप्सन हीट फ्री टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इसकी वजह से हमें हाई स्पीड प्रिंटिंग मिलती है एट लोअर पावर कंजप्शन। ऑटो डुप्लेक्स फंक्शन की वजह से हम अपने पेज के दोनों साइड पर प्रिंटिंग कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारी पेपर कॉस्ट काफी कम हो जाएगी। इस प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड काफी अच्छी है और कंपनी क्लेम करती है कि जो प्रिंट आउट आप इस प्रिंटर से निकालोगे वो वाटर और स्मज रेसिस्टेंट है। इस प्रिंटर में प्रिंट करना काफी इकोनॉमिकल है क्योंकि ब्लैक इंक हमें 7500 पेजेस यील्ड देती है और कलर्ड इंक हमें 6000 पेजेस यील्ड देती है। इसमें इंक बॉटल्स यूनिकली डिजाइन की गई हैं जिसकी वजह से हम स्पिल फ्री और एरर फ्री रिफिलिंग हो सकती है। इस प्रिंटर में वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए हमें वाईफाई और वाईफाई डायरेक्ट दोनों दिए गए हैं। वाईफाई डायरेक्ट की हेल्प से हम 8 डिवाइसेस को अपने प्रिंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके ऑफिस में 7-8 कंप्यूटर हैं और आप एक ऐसा प्रिंटर चाहते हैं जो उन सभी के साथ कनेक्ट हो जाए तो ये प्रिंटर आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको ऑटोमेटिक डुप्लेक्स प्रिंटिंग चाहिए तो भी ये प्रिंटर हाईली रिकमेंडेड है। अब मैं इस लिस्ट में दिए गए प्रिंटर्स का क्विक रिव्यू करता हूँ। सबसे पहले बात HP 319 की करते हैं। इस प्रिंटर में हम प्रिंट कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बजट फ्रेंडली है। इस प्रिंटर में ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग का खर्चा 10 पैसा पर पेज आता है और कलर प्रिंटिंग का खर्चा 20 पैसा पर पेज आता है। इस प्रिंटर के साथ जो इंक हमें मिलती है उसके साथ हम 15,000 ब्लैक एंड व्हाइट पेजेस प्रिंट कर सकते हैं और 8,000 कलर पेजेस प्रिंट कर सकते हैं। इसमें जो इंक बॉटल्स दी गई हैं वो स्पिल फ्री इंक है, इसलिए इस प्रिंटर में इंक रिफिल करना इजी है। अगर प्रिंटिंग स्पीड की बात करूं तो ये प्रिंटर 1 मिनट में 5 कलर प्रिंट निकाल सकता है और ये प्रिंटर 8 ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट 1 मिनट में निकाल सकता है। इस प्रिंटर में एक A4 साइज के पेपर को स्कैन करने में 21 सेकेंड का टाइम लगता है। इस प्रिंटर में 2 प्रिंटिंग हेड होते हैं, एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग के लिए और दूसरा कलर प्रिंटिंग के लिए। ये प्रिंटर A4 साइज तक कलरलेस प्रिंटिंग सपोर्ट करता है और इस प्रिंटर पर हमें 1 ईयर मैन्युफैक्चरर वारंटी मिलती है। जब हम इस प्रिंटर से स्कैन करते हैं तो हमें 1200 × 1200 dpi का रेजोल्यूशन मिलता है। ये प्रिंटर विंडोज और मैक दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल है। अगर मैं प्रिंट क्वालिटी की बात करूं तो इसमें हमें ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग 1200 × 1200 dpi की मिलती है और अगर मैं कलर प्रिंटिंग की बात करूं तो उसकी रेजोल्यूशन 4800 × 1200 dpi है। और सबसे बड़ी बात, इस प्रिंटर पर हमें मैनुअल डुप्लेक्स प्रिंटिंग का ऑप्शन मिलता है। इस प्रिंटर के नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो इसमें हमें वाईफाई का सपोर्ट नहीं मिलता। अब हम बात एप्सन L3210 की करते हैं। ये एक ऑल इन वन प्रिंटर है, इसलिए हम इस पर प्रिंट, कॉपी और स्कैन कर सकते हैं।
इस प्रिंटर में एप्सन हीट फ्री टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, इसलिए इस प्रिंटर में हमें प्रिंटिंग स्पीड ज्यादा मिलती है। ये प्रिंटर 1 मिनट में 26 ब्लैक एंड व्हाइट पेजेस प्रिंट कर सकता है और अगर हम कलर प्रिंटिंग की बात करें तो ये प्रिंटर 1 मिनट में 17 पेजेस प्रिंट कर सकता है। इस प्रिंटर की इंक बॉटल्स यूनिकली डिजाइंड हैं, जिसकी वजह से हम एरर फ्री और स्पिल फ्री रिफिलिंग इस प्रिंटर में कर सकते हैं। इसकी स्पीड नंबर 5 पर दिए गए HP प्रिंटर से ज्यादा है। इस प्रिंट में हमें 5760 × 1440 dpi का रेजोल्यूशन मिलता है। ये प्रिंट रेजोल्यूशन HP प्रिंटर में दिए गए रेजोल्यूशन से ज्यादा है। ये प्रिंटर विंडोज और मैक दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करता है। स्कैनिंग स्पीड की बात करूं तो ये प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट पेज को 11 सेकंड में स्कैन कर सकता है, जबकि कलर पेज को 32 सेकंड में स्कैन कर सकता है। जब हम फोटो कॉपी करेंगे तो कॉपी रेजोल्यूशन हमें मिलता है 600 × 600 dpi का। मैक्सिमम पेज साइज जिसे हम कॉपी कर सकते हैं वो है A4 और लेटर साइज। जब हम इस प्रिंटर में स्कैन करेंगे हमें ऑप्टिकल रेजोल्यूशन मिलेगा 1200 × 2400 dpi का। मैक्सिमम स्कैन एरिया जो हम इस प्रिंटर में कर सकते हैं वो है 8.5 × 11.7 सेंटीमीटर। अब हम पेपर साइजेस की बात करते हैं जिसे ये प्रिंटर हैंडल कर सकता है। ये प्रिंटर लीगल, इंडियन लीगल, लेटर, A4, 16K, B5, A5, B6 और A6 पेपर साइजेस को हैंडल कर सकता है। प्रिंटर में आप पैम्फलेट प्रिंट कर सकते हैं, ब्रोचर्स प्रिंट कर सकते हैं, बच्चों की प्रोजेक्ट फाइल्स के प्रिंट बाहर निकाल सकते हैं। इस प्रिंटर के नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो इसमें हमें वाईफाई प्रिंटिंग नहीं दी गई। अब हम HP 419 की बात करते हैं। ये एक ऑल इन वन प्रिंटर है और इसमें हम प्रिंट, कॉपी और स्कैन कर सकते हैं और ये एक वाईफाई प्रिंटर है। इस प्रिंटर में एक एडवांटेज ये है कि इस प्रिंटर में हम 180 GSM से ज्यादा का पेपर भी यूज कर सकते हैं। HP का इंक टैंक प्रिंटर 319 और इस प्रिंटर में सिर्फ एक डिफरेंस है कि ये वाला प्रिंटर वाईफाई है और वायरलेस प्रिंटिंग सपोर्ट करता है। बाकी सभी फीचर्स इन दोनों प्रिंटर के सेम हैं। अब हम बात कैनन पिग्मा G3020 की करते हैं। ये एक ऑल इन वन प्रिंटर है। इस पर हम प्रिंट, कॉपी और स्कैन कर सकते हैं। ये प्रिंटर हमें वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ मिलता है और ये एक कलर प्रिंटर है। अब हम इसके फीचर्स की बात करते हैं। इस प्रिंटर में हमें प्रिंट रेजोल्यूशन मिलता है 4800 × 1200 dpi का। स्कैन रेजोल्यूशन इसमें हमें मिलता है 600 × 1200 dpi का। ये प्रिंटर विंडोज और मैक दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल है। इस प्रिंटर में हमें ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग मिलती है 12 पैसा पर पेज और कलर प्रिंटिंग हमें मिलती है 35 पैसा पर पेज। पेज साइज सपोर्ट की बात करूं तो ये प्रिंटर मल्टीपल साइजेस को सपोर्ट करता है, जैसे A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, एग्जीक्यूटिव, लीगल, एनवेलप, DL। इस प्रिंटर में हमें LCD डिस्प्ले भी दिया गया है। ये प्रिंटर बॉर्डरलेस प्रिंटिंग को भी सपोर्ट करता है। एक लाइन में कहूँ तो ये प्रिंटर बहुत अच्छा है। इसकी प्रिंटिंग और इसकी परफॉर्मेंस से आपको कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन इस प्रिंटर की स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी कम है और कैनन की आफ्टर सेल सर्विस स्लो है, स्पेशली स्मॉल टाउन्स में। लेकिन अगर आप बिग सिटी में रहते हैं तो आप डेफिनेटली इस प्रिंटर को कंसीडर कर सकते हो। इसकी परफॉर्मेंस से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। अब हम Epson L3250 की बात करते हैं। इस प्रिंटर में हमें प्रिंट रेजोल्यूशन मिलता है 5760 × 1440 dpi का। जब हम फोटो कॉपी करेंगे तो कॉपी रेजोल्यूशन हमें मिलता है 600 × 600 dpi का। मैक्सिमम पेज साइज जिसे हम कॉपी कर सकते हैं वो है A4 और लेटर साइज। जब हम इस प्रिंटर में स्कैन करेंगे हमें ऑप्टिकल रेजोल्यूशन मिलेगा 1200 × 2400 dpi का। मैक्सिमम स्कैन एरिया जो हम इस प्रिंटर में कर सकते हैं वो है 8.5 × 11.7 सेंटीमीटर। अगर मैं स्कैन स्पीड की बात करूं तो ब्लैक एंड व्हाइट पेज को हम 11 सेकंड में स्कैन कर सकते हैं और कलर पेज को 28 सेकंड में स्कैन कर सकते हैं। अगर मैं इनपुट ट्रे की कैपेसिटी की बात करूं तो अगर हम A4 साइज या लेटर साइज पेपर लें वो हम 100 शीट्स तक लगा सकते हैं। अब हम पेपर साइजेस की बात करते हैं जिसे ये प्रिंटर हैंडल कर सकता है। ये प्रिंटर लीगल, इंडियन लीगल, लेटर, A4, 16K, B5, A5, B6 और A6 पेपर साइजेस को हैंडल कर सकता है। इस प्रिंटर का अप्रोक्सीमेट प्राइस है 15,500 और इस प्राइस पर ये एक वैल्यू फॉर मनी डील है। अगर मैं प्रिंटिंग कॉस्ट की बात करूं तो इस प्रिंटर में हमें प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत कम पड़ती है। ब्लैक एंड व्हाइट पेजेस की बात करूं तो ब्लैक एंड व्हाइट पेज हमें 7 पैसा पर पेज पड़ता है। इसमें कलर प्रिंट हमें 18 पैसा पर पेज कॉस्ट करेगा।
ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा प्रिंटर है जिसे आप परचेज कर सकते हो और मैं इसे रिकमेंड करता हूँ।